बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल। आपने अगर इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया है और आपने बीएस के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, या फिर आपने बीए, बीएससी, एडीपी या बीकॉम वगैरह यानी 14 इयर्स एजुकेशन के बाद एग्जाम्पशन के थ्रू यूनिवर्सिटी में फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, इन दोनों सूरतों में आपके लिए ये वीडियो बहुत अहम होने जा रही है। तो आज हम बात करेंगे कि आपको अपने फ्यूचर में कौन सा करियर सेलेक्ट करना है, कौन सी डोमेन को पिक करना है अपने लिए, किस में आप करियर बनाना चाहेंगे, उसका फैसला आज आपको करना है और ये बहुत ज़रूरी है। बिलीव मी, अगर आप ये फैसला नहीं करते तो शायद कल को जब डिग्री ख़त्म होगी उसके बाद आप सोच रहे होंगे आपको क्या कोर्स और पढ़ना चाहिए, आपको क्या फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए, जबकि वो लोग जिन्होंने ये फैसला आज कर लिया होगा और डिग्री खत्म होने से पहले उन्होंने अपने आप को इस काबिल कर लिया होगा कि वो अपनी जॉब को ढूंढ रहे होंगे, बल्कि जॉब को सेलेक्ट कर रहे होंगे। शायद 2, 3, 4 ऑफर्स हैं उनके पास और उसमें से वो फैसला कर रहे होंगे कि इसमें से बेहतर क्या उनके लिए। तो ये फैसला करना कि आपने किस फील्ड में जाना है, कौन सी फील्ड आपने सेलेक्ट करनी है, ये आपको आज ही करना होगा। अगर आप कर लेंगे तो बिलीव मी बहुत सारे मसाइल से आप बच जाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते और इसको कल पे छोड़ देते हैं या इसको नज़रअंदाज कर देते हैं तो यकीन मानिए बहुत सारे मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। अभी आइए हम चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ बेसिकली कि अगर आप ये फैसला आज नहीं करते तो उसका नुकसान क्या होगा। तो चलिए, लेट मी टेल यू अ स्टोरी, इट्स अ ट्रू स्टोरी बाय द वे। इससे मैं एक्चुअली आपको बताना चाहूँगा कि किस हद तक ये आपको ज़रूरी है कि आज आप ये डिसाइड करें, ये फैसला करें कि आपने किस फील्ड में जाना है। तो कैरियर प्लानिंग आपके लिए किस हद तक ज़रूरी है वो आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो वो कुछ यूँ कि मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से इनवाइटेड था अपने एमबीए के गोल्ड मेडल को रिसीव करने के लिए। मेरी बराबर वाली सीट पे एक साहब बैठे हुए थे। तो ग्रीटिंग एक्सचेंज करने के बाद मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने MIT में टॉप किया है और 3.86 GPA लिया उन्होंने और गोल्ड मेडल के लिए वो आज आए हैं। वो चकवाल से आए थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने अपना बताया। तो खैर तकरीब साथ साथ चलती रही और उसके बाद फिर जब तकरीब ख़त्म हुई, वो अपने गोल्ड मेडल रिसीव कर चुके थे, थोड़ी सी और कुछ बात हुई तो मैंने उनसे पूछा बेसिकली वो क्या जॉब करते हैं और क्या काम करते हैं। आप यकीन कीजिए मुझे हैरानी हुई और एक दफ़ा तो शायद मैं बिल्कुल शस्तर रह गया जब उन्होंने मुझे बताया कि वो वहाँ एक लोकल वापडा का ऑफिस है, वहाँ पे IT असिस्टेंट की जॉब करते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए, somebody who has received or secured a distinction in his degree और उसके बाद एक कितना अच्छा GPA अर्न करने के बाद वहाँ लोकल एक IT असिस्टेंट की जॉब कर रहे हैं, जो शायद कोई BA BCom करने वाला बंदा PGD या कोई एक डिप्लोमा करने के बाद कुछ चंद कोर्सेज करने के बाद भी वो काम कर सकता है। आपको लगता है कि एक MIT गोल्ड मेडलिस्ट को या एक टॉपर को, डिस्टिंक्शन होल्डर को, यानी एक इस कदर ज़हीन आदमी को लोकल एक छोटे से वापडा के ऑफिस में एक छोटी सी IT असिस्टेंट की जॉब जो शायद डाटा एंट्री से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगी, ये उसको सूट करती है, उसको ये करनी चाहिए? डू यू थिंक? खैर मैंने उनसे खाने के दौरान ये कुछ चीज़ें उनको अर्ज की और उनको कहा कि अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालिए और कुछ थोड़ा सा फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए कि अपनी डोमेन सेट कीजिए। आप भले प्रोग्रामिंग में अच्छे थे, डेटाबेसेस में अच्छे थे, सिक्योरिटी साइड पे थे, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे थे, या किसी और फील्ड में आपका इंटरेस्ट है तो काइंडली रिलेटिव फोरम्स पे जाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, CV को दोबारा लिखिए और रिलेटिव कंपनीज को टच कीजिए, इंडस्ट्रीज को टच कीजिए और उसके बाद अपने आप को इस सिचुएशन से खुदारा बाहर निकालिए। तभी मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं सून बहुत जल्द ये एक वीडियो बनाऊंगा और एटलीस्ट अपने उन मेट्स के साथ, अपने उन जूनियर्स के साथ जो समझते हैं कि कैरियर काउंसलिंग, कैरियर प्लानिंग कोई इतनी ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, हम बैचलर्स कर लेंगे और उसके बाद 7वें 8वें सेमेस्टर में देखेंगे कि हमने क्या करना है और उसके बाद फिर तब जाकर डिसाइड कर लेंगे। लेकिन बिलीव मी और नॉट, शायद अब आपको अंदाज़ा हो रहा हो कि ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स एंड अप विद अ जॉब दे डोंट लाइक और उसके बाद फिर क्या होता है, दे हैव टू कंटिन्यू और वो 9 to 6 में इतना बिजी हो जाते हैं कि उससे वो बाहर नहीं निकल पाते और उसके बाद फिर अगर उनको कैरियर स्विच करना है तो अब डबल वर्कलोड हो गया। एक अपनी जॉब कंटिन्यू कीजिए, एक नए कोर्सेज लीजिए, नई डायमेंशन सीखिए और उसके बाद फिर अपने आप को वहाँ से बाहर निकालिए। तो यू मे फोरसी कि अब आप कितना ट्रबल में अपने आप को डाल देंगे। और मैं चाह रहा था स्पेशली उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प करूँ कि जो कम से कम एक अच्छी प्लेसमेंट डिजर्व करते हैं,
वो कहीं 80-85% सिक्योर करते हैं अपने मार्क्स रेगुलरली, और वो सीरियस भी हैं, और लेकिन उनको कोई गाइडेंस नहीं दी जाती, उनको पता नहीं होता कि उनको क्या फील्ड पिक करनी चाहिए या कितनी फील्ड्स हैं जहां वो जा सकते हैं, या उनमें से कोई एक इनको पिक करनी चाहिए। तो मैं चाह रहा था कि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए, ताकि वो अभी से सोचना शुरू करें, अपने इंटरेस्ट देखें और सोचना शुरू करें कि उनको किस फील्ड में जाना चाहिए। ताकि ये मेरे जो भाई हैं, अनफॉर्चुनेटली होप्स हो कि शायद इन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल लिया हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे उस सिचुएशन से बाहर निकले और जो वो डिज़र्व करते हैं वहाँ किसी अच्छी प्लेसमेंट में हो, अपने लिए कोई अच्छा फ्यूचर जो है वो उसको सिक्योर करें। जो लोग कैरियर प्लान करते हैं उनके लिए जो सबसे अहम और पहली चीज़, पहले दिन से उनको एक मिशन मिल जाता है, उनको एक क्लैरिटी मिल जाती है, उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि उन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, किस डायरेक्शन में उनको देखना है, वो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं। वो अपने आप को एज ए प्रोग्रामर देख रहे हैं, एज ए डेवलपर देख रहे हैं, एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर देख रहे हैं, एज ए सिक्योरिटी एनालिस्ट देख रहे हैं, एज ए सिस्टम एनालिस्ट देख रहे हैं। सो द डे फर्स्ट थिंक ऑफ योरसेल्फ कि आप क्या बनना चाह रहे हैं, क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी डायरेक्शन होगी, आप फोकस रहेंगे थ्रू आउट योर डिग्री। आप यकीन कीजिए आप फोकस रहेंगी कि आपने आखिर में बनना क्या है। सेकंड, आप पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, इन हाउस भी यानी इनसाइड यूनिवर्सिटी भी और बाहर भी। आपका अगर मिशन, आपका फोकस क्लियर होगा, आपका टारगेट क्लियर होगा, तो क्या करेंगे आप, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने सोचा कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ने कुछ समर कैंप्स लगाए जिसमें डेवलपर्स की उन्होंने कोई एक्सरसाइज करवाई। बाहर मैंने देखा कि और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कुछ डेवलपर्स के लिए कुछ ना कुछ बूट कैंप लगा रही हैं। एल्गोरिथम्स के बूट कैंप्स हो सकते हैं, वो कोडिंग के हो सकते हैं, वो कुछ और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को ब्रॉड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना है। ठीक है, लाइक वाइज फॉर दी रेस्ट ऑफ दी रोड मैप जो कि आप सेलेक्ट करते हैं, या आप क्या बनना चाहेंगे, उस हवाले से जो आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं इन पैरेलल टू योर एकेडमिक जर्नी, आप उनको अवेल कर सकते हैं, उनको आप बंडल कर सकते हैं, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आपने प्लान किया हुआ है कि आपने क्या बनना है, बाय द एंड ऑफ द डिग्री आपने क्या अचीव करना है, बिलीव मी आप बिल्कुल स्ट्रेसलेस होंगे, कोई स्ट्रेस नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। आप बिल्कुल इत्मीनान से होंगे, आप मुतमईन होंगे, आप सेटिस्फाई होंगे, आप कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि आपने प्लान किया था कि आपने डेवलपर बनना है। आपने पूरा ट्रैक अपनी कोडिंग पर रखा, फोकस रखा, एक अच्छा कोड लिख लेते हैं आपको कोई ऐसा मसला नहीं है। और आपको पता है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में ये कंपनीज हैं जिनको आपको टच करना है, तो यू आर लेस स्ट्रेस्ड, आपको परेशानी बिल्कुल नहीं है, बहुत कम अगर है भी तो। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको इंटरव्यू फेस करना है, उसको क्लियर करना है और अपनी जॉब को सिक्योर करनी है। लेकिन अगर कोई प्लान नहीं था, अब आप सोच रहे हैं कि अब आपको क्या करना है, घर वालों का प्रेशर है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जल्दी जॉब सिक्योर करनी है, आजकल की डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उनको फेस करना है, वालिद साहब के साथ खड़ा होना है, घर की जिम्मेदारी उठानी है, थिंक ऑफ मेनी थिंग्स, राइट? सो इफ़ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, इफ़ यू हैव नॉट प्लान्ड अप फ्रंट अर्ली, अब आपके लिए स्ट्रेस है और इस स्ट्रेस में हो सकता है चीज़ें अच्छी ना जा रही हों। बट इफ़ यू हैव प्लान्ड वेल, प्लान्ड अर्ली, तो क्या है, आप स्ट्रेस लेस हैं, अब आपको कोई एंग्जाइटी नहीं है। नंबर 4, आपने सोच लिया था कि आपने डेटाबेसेस में जाना है, आपने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, या आपने डेटा साइंसेस में जाना है। तो थ्रू आउट द करियर आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको अवेल किया। ऑफ टाइम जब आपको मिला, आपने क्या किया, वीकेंड्स के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स ले लिए, कुछ एडवांस टॉपिक्स ले लिए, जहाँ से आपने अपना पोर्टफोलियो बढ़ा लिया, अपनी लर्निंग आपने एक्सटेंसिव कर ली, और बहुत सारी चीज़ें जो अभी इंडस्ट्री में आ रही हैं वो आपने सीख ली। तो आपने अपना एक कंपैरेटिव एडवांटेज क्रिएट कर लिया है। नो, ये कंपैरेटिव एडवांटेज जो है ये आपको स्टैंड आउट करेगा इन द कंपटीशन। जब 10 लोग जॉब्स के लिए जाएंगे तो उसमें से 9 लोग जो है वो क्या है, ग्रेजुएट्स हैं। आपके सीवी में लिखा होगा कि आप ग्रेजुएट भी हैं, प्लस 3-4 वर्कशॉप्स आपने क्लियर किए हैं जो कि प्रोजेक्ट बेस हैं डेटा साइंसेज में। बिलीव मी और नॉट, यू आर गोइंग टू बी द चॉइस फॉर द एम्प्लॉयर। वो कहेगा जी प्लीज आइए हमें ज्वाइन कीजिए, बिकॉज आपने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की हुई है, आपने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है। सो वी आर मच कंफर्टेबल एंड वी हैव कॉन्फिडेंस इन यू कि आप ये काम कर सकेंगे और आप ये कर लेंगे।
तो यू कैन बिल्ड योर कंपैरेटिव एडवांटेज। लोग अगर एवरेज डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं तो आप एवरेज डिग्री कंप्लीट के साथ साथ 2, 3, 4 कोर्सेज, स्किल सेट वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगी कि आप एम्प्लॉयर के लिए बहुत अच्छी बल्कि यकीनी चॉइस हो सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने सोचा आपने ये काम करना है, थ्रू आउट द डिग्री आपने वो काम किया, वो पढ़ा, उस चीज़ को आपने फोकस किया। अब आप क्या कर रहे हैं? वही जॉब कर रहे हैं जो आपने प्लान की थी। नो, यू आर मोर सेटिस्फाइड, यू प्लान समथिंग, यू अचीव समथिंग। आपने वही जॉब की, वही जॉब को आपको मिल रही है। और बिलीव मी और नॉट, बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहे हो वेयर पे आउट इज गुड, वेयर वर्किंग एनवायरनमेंट इज परफेक्टली ऑलराइट, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, आपको अच्छा लग रहा है, एक नया डेस्क, नया लैपटॉप, सब चीजें नहीं मिल रही हैं। सो यू आर मोटिवेटेड, यू आर कन्विंस्ड, यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड एंड योर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ। ये सारी चीजें, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बट दीज आर 5 टॉप मोस्ट थिंग्स दैट यू शुड कंसिडर इफ यू अपफ्रंट plan your career. You'll be satisfied, you have a mission, you can avail opportunities and you will be stress free. आपके पास competitive advantage होगा, आप एक बहुत अच्छा choice होंगे employers के लिए, because you stand out in the competition inshallah, and you will be satisfied, you will be pleased, you will be contented and you will be more happier if you choose your career, if you plan properly and if you execute your planning inshallah. ऑन दी अदर साइड, अगर आप ऐसा नहीं करते और अभी आप कहते हैं कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं डिग्री खत्म करूंगा उसके बाद फिर मैं देखूंगा मुझे क्या करना है, तो कुछ चीजें जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं वो क्या है? आपके पास कोई मिशन नहीं है, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, आपके पास कोई फोकस नहीं है, बस आप आ रहे हैं, कोर्सेज पढ़ रहे हैं और पास कर रहे हैं और उसके बाद दैट्स इट। एंड आई सी 80% और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो यही फॉलो कर रहे होते हैं। एग्जाम के करीब पेपर लिए, रिव्यू किया, पास किया, और हम जब इंटरव्यूज कर रहे होते हैं तो मैं देख रहा होता हूँ कि स्टूडेंट्स को ERDB का भी नहीं पता होता, वो डेटाबेसेस के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं उनको क्लियर नहीं कर पाते, उनको बता नहीं सकते, और वो डेटाबेस की जॉब्स के लिए आए होते हैं, बिलीव मी और नॉट। तो 90% केसेस में या 95% केसेस में क्या होता है, वो इंटर्नशिप के लिए भी उनको माजरत कर ली जाती है। आपने चूंकि कुछ प्लान नहीं किया, कुछ आपका मिशन नहीं है, कुछ आपका फोकस नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है दाएं बाएं कहीं बूट कैंप्स लग रहे हैं, कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट है, कुछ भी चल रहा है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज आपका कोई फोकस ही नहीं है, आप कुछ भी नहीं सीख रहे। सो यू आर मिसिंग एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कैन एनेबल यू टू विन द जॉब, विन अ बेटर जॉब बाय द एंड ऑफ द टाइम यू गेट ग्रेजुएटेड। वो सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप क्या कर रहे हैं? मिस करते जा रहे हैं। यकीनन वो आप उनको इग्नोर कर रहे होंगे या वो मिस हो रही होंगी। डिग्री खत्म हो गई, अब आप देख रहे हैं कहीं डेटाबेस की जॉब है, कहीं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है, कहीं क्लाउड कंप्यूटिंग की है, कहीं प्रोग्रामिंग की है, कहीं फ्रंट एंड की है, कहीं सपोर्ट की है। अब आप देख रहे हैं कि इनमें से जो चीज़ें बोली जा रही हैं, कही जा रही हैं, स्पेशलाइजेशन, वो तो आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, कहा जा रहा है डेटाबेस के लिए क्यूरी लिखनी आनी चाहिए, स्टोर प्रोसीजर का पता होना चाहिए, NoSQL डेटाबेसेस आने चाहिए, MongoDB आनी चाहिए, और मैंने तो सिर्फ 403 पढ़ ली, मैंने तो डेटाबेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा। आई डोंट नो, ये चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैं क्या करूँ? नेटवर्क साइड पे जाऊँ तो वहाँ कहा जाता है कि जी आपको AWS का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का पता होना चाहिए, पूछा जाता है कि आपको VLANs का पता होना चाहिए, राउटिंग का पता होना चाहिए, आपको राउटर और स्विच को ऑपरेट करने आने चाहिए, STP, लैंड के ऊपर VLANs, राउटिंग एंड सो ऑन। और मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे पसीने आ रहे हैं, मैं वो पढ़ के JDs और रिक्वायरमेंट्स जॉब की वो इतना परेशान हो रहा हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें तो मुझे नहीं आती। अब मैं क्या करूँ? मैं एक CV बनाता हूँ एक जॉब के लिए, फिर अगले दिन आके वही CV किसी और जॉब के लिए भेज देता हूँ। थिंग्स आर नॉट वर्किंग माई ब्रदर, माई फेलो, माई डियर, थिंग्स आर नॉट वर्किंग एट ऑल। पेरेंट्स की तरफ से भी स्ट्रेस है, डिग्री खत्म हो गई है, जॉब क्यों नहीं मिल रही, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आप सीरियस नहीं हैं, आप CV नहीं बना रहे, आप इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं जा रहे। अब मैं इनको क्या बताऊँ कि मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, मैंने कुछ काम ही नहीं किया था। अब मेरे लिए क्या है? स्ट्रेस इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग फॉर मी अनफॉर्चुनेटली। अगर मैंने प्लान नहीं किया हुआ तो चीज़ें मेरे लिए बहुत टफ, बहुत मुश्किल होते जा रही हैं, बिलीव मी, एंड आई हैव टू फिगर आउट। मुझे इस चीज़ से बचना चाहिए, मुझे इस चीज़ से बचना होगा। नंबर 4, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी आपको एक स्टोरी बताई, कैरियर ड्रिफ्ट। क्या होता है? आप फिर क्या करते हैं, कोई ऐसी जॉब मजबूरन कर लेते हैं जस्ट टू गेट द लाइफ गोइंग। वो जॉब आपको पसंद नहीं है सिरे से, इसको हम कह सकते हैं कैरियर ड्रिफ्ट है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ऑफर, मे बी अगर आपको कहीं मिलती है जो कि आपको पसंद नहीं है,
आई वॉन्टेड टू बी अ प्रोग्रामर, मे बी थोड़ा बहुत कहीं मैंने सोचा था शायद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊँ, लेकिन ना तो प्लान किया, ना काम किया, ना अपना पोर्टफोलियो एनहेंस किया, ना लर्निंग हुई, ना मैंने कुछ इसको सीरियस लिया, कुछ भी मैंने काम नहीं किया। और अब खुदा ना खास्ता मुझे क्या करनी पड़ रही है, डेटा एंट्री की जॉब करनी पड़ रही है। एंड जस्ट थिंक इन इमेजिन कि डेटा एंट्री में मैं कितने दिन चल सकूंगा, क्या मुझे जो पे आउट मिल रहा है इज दैट सफिशिएंट कि वो मेरी यानी एक लाइफ जो है वो एक अच्छी लाइफ में गुजार सकता हूँ? ऑब्वियसली नॉट इन टुडेज कंपैरेटिव वर्ल्ड जहाँ पे इन्फ्लेशन इज एवर इंक्रीजिंग एवरी सिंगल डे। तो हमारा ब्रेड एंड बटर ही बड़ी मुश्किल से भाई पूरा हो रहा होगा, ठीक है ना, अनफॉर्चुनेटली। एंड डिससेटिस्फैक्शन अगेन, जैसे मैंने कहा कि मैंने वो जॉब नहीं करनी थी, मुझे मजबूरन कुछ और जॉब नहीं मिल रही तो मैं वो मजबूरन कर रहा हूँ, मैं डिससेटिस्फाइड हूँ। और ये डिससेटिस्फाइड या ये जो अपसेट की कंडीशन है ये मेरी जॉब पे भी है, मेरे घर पे भी है, मेरी सोशल लाइफ में भी है। आप देखते हैं दोस्त शाम को मिलते हैं और वो कहते हैं यार बात ना करें मुझसे, मैं आज बहुत परेशान हूँ, ऑफिस में ये हुआ वो हुआ, बिकॉज मैं वो जॉब कर रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली जो कि कल की आसानी मैंने की और लेजर लिया और इजी फील मैंने किया और अब आके मुझे उसको पे करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इसके बाद भी बहुत कुछ है, आई कैन नॉट लिस्ट एवरीथिंग आउट हियर, बट जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल कि ये चीज़ें हो सकती हैं अगर मैं करियर को प्लान आउट नहीं करके चलता। तो बाय द एंड ऑफ माय डिग्री या एज सुन आई गेट ग्रेजुएटेड, और उसके बाद फिर मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं किधर जाऊँ, मैं क्या करूँ। एंड बिलीव मी, मुझे कॉल्स आ रही होती हैं, मुझे लोग पूछ रहे होते हैं सर डिग्री खत्म हो गई है, अब मुझे बताइए मैं क्या कोर्स करूँ, मैं कौन सा कोर्स करूँ। तो मैं बड़ा हैरान होकर उनसे पूछता हूँ कि आपने 4 साल में क्या पढ़ा, आप क्यों जरूरत पड़ रही है, ठीक है, आपने सेमेस्टर्स क्यों नहीं लिए, आपने समर कैंप्स क्यों नहीं लिए, आपने बूट कैंप्स क्यों नहीं लिए, आपने उस वक्त जब आप प्रोग्रामिंग सीख रहे थे अगले सेमेस्टर में जाके कोई एक और लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी, ठीक है ना, आपने वहाँ पे कोई और चीज़ क्यों नहीं साथ में सीखी, कि अब आप क्या करते, जॉब को सोचते, ना कि कोर्सेस को, ना कि स्पेशलाइजेशन को। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर कर सकूं। ओके, आप क्विकली देख लेते हैं कि कुछ करियर्स क्या हो सकते हैं। कुछ करियर पार्ट्स हमने आपके लिए लिस्ट किए हैं जो कि CS या IT के स्टूडेंट्स जो है उनको अडॉप्ट कर सकती हैं या उनके बारे में सोच सकते हैं। तो क्विकली ज़रा उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले और सबसे जो हॉट टॉपिक होता है हमारे यहाँ वो ये होता है कि जी एवरीबडी वांट्स टू बी ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट। बड़ी अच्छी बात है, ज़रूर सोचिए, आप भी बनिए, आप भी बन सकते हैं। आपको सिर्फ कुछ चीज़ें ज़हन में रखनी है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है, ये अगेन डिटेल नहीं है, इट्स वेरी वेरी समराइज कंटेंट। आप कहेंगे तो मैं जिस चीज़ के बारे में आपका सवाल होगा आई एक्सप्लेन टू यू देन। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता है, उसको डेवलप करता है और उसके बाद फिर आप उनको यूज़ करते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको कुछ जो 3-4 बुनियादी स्किल सेट चाहिए वो क्या हो सकती हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स। आपने CS2 पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ के सिर्फ पास कर ली, ये इतना काफ़ी नहीं होगा। मुझे प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अगेन मैं कहूँगा, देखिए, जब आपने ये सोच लिया कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है, अब आप जब CS201 पढ़ रहे होंगे ना मेरे भाई, या CS304 या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे, इवन CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे होंगे, अब आपकी डायमेंशन, आपका फोकस इंटायरली डिफरेंट होगा। अब आप देखेंगे कि आपने क्या चीज़ें जाके करनी होगी फील्ड में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। अब आप एग्जाम पास करने का नहीं सोच रहे होंगे, यू विल बी थिंकिंग ऑफ मोर टू लर्न थिंग्स, क्योंकि आप उनको जाके इम्प्लीमेंट करना है। एक चीज आपने सोची और उसने आपकी दूसरी चीज के सोचने का जाविया बदल दिया। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज टाइम्स एंड टाइम्स। तो प्रोग्रामिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग आपको होनी चाहिए। अगेन ये प्रोग्रामिंग में आप जाके पढ़ लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आपके साथ होनी चाहिए। आप ये नहीं कि एक एग्जाम आ गया परेशान हो गए, एक छोटी सी बात आ गई परेशान हो गए, ऐसा फिर मैं माफ़ी चाहूँगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप नहीं जा सकेंगे। हर किसी को चैलेंजेस आते हैं फोक्स, बट यू हैव टू थिंक क्रिटिकली एंड गेट आउट ऑफ द सिचुएशंस। आपको प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन सोचने होते हैं इमीडिएटली। प्रॉब्लम आ गई है, उसको लेके बैठ जाने का नाम जो है वो अगेन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू इफ़ यू रियली वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इनक्विजिटिव नेचर, चीज़ें कैसे होती हैं, काम कैसे करती हैं, ये लॉगिन पेज कैसे काम कर रहा होगा, मेरा यूज़र कैसे ऑथेंटिकेट होता है, ये बिलिंग कैसे परफॉर्म हो रही है। यू शुड हैव सम नेचर लाइक क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, डिपेंड करता है। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दोज डिटेल्स के वो प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क्स क्या हैं, वो .NET का है, वो जावा का है, वो मे बी पाइथन है, और लैंग्वेज है, और मे बी इट्स गोइंग टू बी C++ और फ्लटर है, और इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा। वो आप खुद बाद में जब इस काबिल हो जाएंगे 3 से 4 सेमेस्टर्स तक, जब आप खुद फिगर आउट कर सकेंगे कि आपको किस साइड पर जाना है,
बट ये कुछ चीज़ें जो आपको ज़हन में रखनी है, अगर ये स्किल सेट आपके अंदर है या आप अडॉप्ट कर सकते हैं या इसको आप लर्न कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, देन यू मे थिंक ऑफ बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दूसरी क्या चीज़ आप कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर द डेटा साइंसेज। ऑब्वियसली ये मर्जिंग कॉन्सेप्ट है, पिछले चंद सालों में आपने देखा है पूरी दुनिया में डेटा साइंसेज का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत है। यू हैव इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जॉब्स एंड पोजीशंस एंड प्लेसमेंट्स एवरीवेयर, नो एंड देन आपके दाएं पे भी आपको मिल सकती हैं और मिल रही हैं, अब इसलिए आप सुन रहे हैं। अगर आपने ये सोचा है एज ए कैरियर पाथ या आप कैरियर बनाना चाहते हैं डेटा साइंसेज में, तो आपको बेसिकली पहले ये समझना होगा कि डेटा साइंस किस बारे में है। आपको बहुत बड़ा डेटा मिल जाता है, मुख्तलिफ आप टेक्निक्स यूज़ करके उसमें से इंसाइट और नॉलेज निकालते हैं कि बेसिकली इस डेटा से हम क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं, क्या नताइज अखज़ कर सकते हैं और उनकी बेस के ऊपर बिजनेस क्या डिसीजन ले सकता है। एंड इफ यू रियली वांट टू बी अ डेटा साइंटिस्ट, तो आपके पास क्या स्किल सेट होना चाहिए, आपकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, डेटे को एनालाइज करना आपको आना चाहिए। कुछ थोड़ा बहुत डेटा दिया हो आपको, तो आपको उसमें से एनालिसिस निकालना, उसके अंदर से पैटर्न निकालना, कुछ कॉजल रिलेशनशिप निकालना, डेटा को विजुलाइज करना कि डेटा ये नंबर्स दिए हुए हैं, अब आप अपने ज़हन में विजुलाइज कीजिए कि ये पैटर्न इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा नज़र आएगा। समराइजेशन, बहुत बड़ा डेटा है, आप उसको समराइज़ कर लेते हैं कि सेल्स का हो सकता है, कस्टमर्स का हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन है, प्रेजेंटेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ज़हन में रखनी है, एक्सीलेंट मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिक्स स्किल्स। वो लोग जो घबराते हैं कि मैथ बहुत मुश्किल है, स्टैटिस्टिक्स बहुत मुश्किल है, उन लोगों को फिर मैं यही कहूँगा कि आप डेटा साइंसेस का ना सोचिएगा, थिंक ऑफ एनी अदर फील्ड। बट वो लोग जो मैथमेटिक्स में और स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी रिग्रेशंस और बहुत सारे मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी मैथमेटिकल बैकग्राउंड वो बहुत अच्छी हो और मैथमेटिक्स आपकी दिलचस्पी हो, यानी मैथ्स आपको इंटरेस्ट करती हो या आपका इंटरेस्ट हो मैथ के अंदर। तो मैथ और स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनके बगैर डेटा साइंसेज नहीं पढ़ी जा सकती, ठीक है। इसके अलावा कुछ हो सकता है आपको टूल्स एंड लैंग्वेज, जैसे मैंने बात की थी पहले भी, आर लैंग्वेज है, पाइथन है, डेटाबेसेस हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये सीक्वल या नो सीक्वल भी हो सकते हैं, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो आपको सीखनी होगी, तो उसके बाद जाके कहीं आप डेटा साइंसेज का सोच सकते हैं या अपने ज़हन में ला सकते हैं। बट वेरी वेरी एक्साइटिंग करियर you can adopt if you are really good at programming, data visualization, presentation and comprehension, और उसके बाद mathematical and statistics जो है वो आपकी बैकग्राउंड है, बहुत अच्छे हैं। अगर आपने FSC मैथमेटिक्स में की हुई है और आपको इंटरेस्ट करती है मैथमेटिक्स, then you can think of going in data sciences. नंबर 3, बिजनेस इंटेलिजेंस हो सकती है। कुछ ये एरिया ओवरलैप करता है डेटा साइंसेस के साथ, लेकिन कुछ ये यूनिक एरिया है, इसमें डिफरेंट आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं, डेटाबेसेस होते हैं, वहाँ से आप डेटा निकालते हैं और उसके बाद फिर उसको समराइज़ करते हैं और बिज़नेस को प्रेजेंट करते हैं। बिज़नेस इसके ऊपर बेस करके, यानी डेटा जो प्रोवाइड आप करते हैं उसकी बेस के ऊपर बहुत सारे डिसीजंस ले सकता है, ठीक है। तो आपकी डेटाबेसेस में अच्छी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी डेटाबेसेस क्या हैं, कितने हैं, कैसे काम करते हैं, आपको क्यूरी, स्टोर प्रोसीजर, इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। यू शुड हैव एन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किसी एक के साथ भी। SQL सर्वर के साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, ओरेकल के साथ हो सकता है। इसके अलावा और जैसे मैंने कहा NoSQL, MongoDB वगैरह आजकल हैं, आपका उनके ऊपर एक्सपीरियंस अच्छा है या उनके ऊपर आप एक अच्छी हैंड्स ऑन है आपकी। अगेन डेटा एनालिसिस है इसके अंदर इन्वॉल्व, डेटा क्लींजिंग है कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा आपको मिल जाता है और उसके बाद फिर बहुत गार्बेज होता है, यू हैव टू क्लींस ऑल दो डेटा। रिडंडेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, नल हो सकते हैं, एम्प्टी वैल्यूज़ हैं, मे बी सम वैल्यूज़ दे डू नॉट मीन एनीथिंग, फिर आपको उनको डेटा का मॉडल करना पड़ता है, एंड देन फाइनली यू प्रेजेंट डेटा टू योर बिजनेस स्टेक होल्डर्स। अगेन इसके अंदर बहुत ज़्यादा डैशबोर्ड्स इन्वॉल्व हैं, या आपको ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा डैशबोर्ड्स बनाने पड़ते हैं। शायद आपने माइक्रोसॉफ्ट BI यानी बिजनेस इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर आपने सुना हो या देखा हो, ठीक है ना। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द बिजनेस इंटेलिजेंस ट्रैक। बिजनेस की आपको इंसाइट होनी चाहिए बेसिकली कि सेल्स क्या है, सेल्स का डाटा कैसे आता है, इन्वेंटरीज क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, स्टॉक क्या होता है, इशू कब होता है, और उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा अगर आपका ये BBIT को आई वुड एडवाइस के ये जो BBIT वाले स्टूडेंट्स अक्सर पूछ रहे होते हैं कि सर हम लोग क्या करें, तो उनके लिए एक अच्छा ट्रैक हो सकता है, वी कैन थिंक ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। तो अगेन बिजनेस एंड IT और डेटाबेसेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंसोलिडेटेड हैं। इसमें साइबर सिक्योरिटी उन लोगों के लिए जो स्पेशली चाह रहे होते हैं कि हमारा नेटवर्किंग में अच्छा इंटरेस्ट है, हम चाहते हैं कि हैकिंग वगैरह ये इस तरह की चीज़ें हम करें, तो
तो उनके लिए अच्छा ट्रैक है। अगेन इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप एज ए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ये एनालिस्ट, ये एग्जीक्यूटिव, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ERPs, ये जितने भी सिस्टम्स हैं उन सबको बाहर की दुनिया से सिक्योर रखना। तो और इसके साथ साथ बहुत सारी गवर्नेंस प्रिंसिपल्स, इम्प्लीमेंटेशंस, बहुत सारी प्रैक्टिसेस, इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस और इस तरह के टूल्स एंड टेक्निक्स, ये सारी की सारी जो है ना, इनको डिज़ाइन करना, इनको इम्प्लीमेंट करना और बहुत सारे डेटा सिक्योरिटी के मेजर्स को, कंट्रोल्स को सेट करना। तो ये जिम्मेदारी होती है एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की या प्रोफेशनल की। इसके लिए आपका स्किल सेट क्या चाहिए होंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे यहाँ, वो आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। आपको प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा कि आपके नेटवर्क के अंदर कितने डिवाइसेस होते हैं आमतौर पे, जैसे फायरवॉल्स हैं, ASAs हैं, VPNs हैं और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके नेटवर्क में कितने प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सारे के सारे आपको इंक्लूडिंग योर MPLS, इंक्लूडिंग योर VPNs, इंक्लूडिंग योर टनल प्रोटोकॉल्स, IPsec, इस तरह के सारे प्रोटोकॉल्स आपको पता होने चाहिए और आपको उनको इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। और इंडस्ट्री में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इन प्रोटोकॉल्स को, कैसे डेटा इनक्रिप्ट करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं या सिक्योर रखते हैं। अगर आपकी डिफरेंट साइट्स हैं, वहाँ पे आपने VPN कैसे इस्टेब्लिश करना है, अपनी MPLS का सर्किट कैसे इस्टेब्लिश करना होगा और उसको कैसे सिक्योर रखना होगा। अपने जो डेटा है उसको आपने मुख्तलिफ और कस्टमर्स की साइट के साथ जब आपने इंटीग्रेट करना है सिस्टम्स को, वहाँ से डेटा आपने लेना और देना है डेली बेसिस पे। बिजनेस कॉरपोरेशंस हैं, उनको आपने आपस में इंटीग्रेट करना है 2, 3, 4 सिस्टम्स को। तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं कि डेटा आपका सिक्योर जाए, इंक्रिप्टेड हो। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें ये एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट को या एग्जीक्यूटिव को देखनी होती हैं। ठीक है, अगेन इंक्रिप्शन, फायरवॉल्स, IPS इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स होते हैं और IDS जो है वो आपके इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स होते हैं। तो IPS, IDS वगैरह या इस तरह के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स, वो सारे के सारे आपको आने चाहिए। और आपने एक शायद चीज़ देखी हो, पढ़ी हो या सुनी हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग होती है, इसके भी मुख्तलिफ स्टैंडर्ड हैं, सर्टिफिकेशंस भी हैं, वो भी आप कर सकते हैं। एंड देन यू मे थिंक ऑफ गोइंग टू एन साइबर सिक्योरिटी और अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल और एनालिस्ट। नेक्स्ट है जी, आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का भी सोच सकते हैं। उसमें आपको एक कंपनी के अंदर उनका नेटवर्क या उनके डिफरेंट नेटवर्क्स को इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर, ट्रबल शूट करना, मेंटेन करना, मेकिंग श्योर के सारे जो यूज़र्स हैं वो नेटवर्क के ऊपर हैं, नेटवर्क 24/7 ऑपरेट कर रहा है। उसके लिए आपको ट्रबल शूटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो लोग जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत अच्छी ट्रबल शूटिंग स्किल्स के हामिल होते हैं, यानी उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो क्विकली छोटे मोटे इश्यूज़, किसी का लैन नहीं चल रहा तो उसको हेल्प कर दी, उसका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा तो कॉन्फ़िगर कर दिया, डिफ़ॉल्ट गेटवे, राउटर को सेटअप कर दिया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हैं और उनकी दिलचस्पी होती है इन चीज़ों में। सो दे कैन गो फॉर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन इन माई पर्सनल ओपिनियन। ठीक है जी, you should have a hands-on experience with network devices, topologies, protocols। आपको पता होना चाहिए कि राउटर कैसे सेटअप करते हैं, फायरवॉल्स कैसे सेटअप करते हैं, स्विचेस हैं वो कैसे चलाने हैं, स्विचेस और राउटर्स के प्रोटोकॉल्स वो कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं। ठीक है, और इसके अलावा नेट है और ACLs हैं और इस तरह की बहुत सारी सिक्योरिटी की चीज़ें हैं वो आपने कैसे सेटअप करनी है। नेटवर्क मैनेजमेंट की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, आपने बहुत सारे डिवाइसेस हैं, बहुत सारे सर्वर्स हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, तो उनको आपने मॉनिटर करना है, वो अप हैं, रनिंग है, ट्रैफिक का कोई मसला तो नहीं है, लोड बैलेंसिंग आपने करनी है। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। एक चीज़ जो आपको और ज़हन में रखनी है वो ये है, इस ट्रैक के लिए कि आप डिमांड होती है कि जो एडवांस नेटवर्क की चीज़ें हैं वो भी आपको होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि VMware या वर्चुअल बॉक्स या वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको ज़रूर आना चाहिए। इसके साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग आपने देखा होगा कि काफ़ी अर्से से इन है और उसकी भी काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस होती हैं और उनकी भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर। तो आपको ये देखना होगा इफ़ यू रियली वांट टू गो इन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन या इस साइड पे आप जाना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट आपकी कुछ हाउ होनी चाहिए कि वर्चुअलाइजेशन कैसे काम करती है, हाउ वी सेट अप वर्चुअल मशीन्स ऑन हार्डवेयर और ए सर्वर, फिजिकल सर्वर, और किस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग काम करती है। और क्लाउड कंप्यूटिंग के जो ट्रैक्स हैं, फॉर एग्जांपल सबसे जो अहम ट्रैक है वो आपने देखा AWS का, अमेज़ॉन का, उनकी जो किस तरह से सर्विस बेस्ड स्ट्रक्चर है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए, गूगल का आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह से सर्विस बेस्ड हैं। एक एक सर्विस आपको लेनी पड़ती है और इस तरह से फिर आप जाके अपनी मशीन सेटअप कर सकते हैं। और अगेन क्लाउड कंप्यूटिंग हम क्यों लेते हैं, उसमें जाने का फ़ायदा क्या है, ये एक डिबेट बहुत लंबी है। आई डोंट वांट टू गो इनटू सच डिटेल्स, बट ये चीज़ें आपको ज़हन में रखनी हैं कि आप अगर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का सोच रहे हैं
तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग और उसके बाद मेकिंग श्योर द नेटवर्क इज़ अप एंड रनिंग, और डिवाइसेस, उनकी मैनेजमेंट और वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़हन में रखनी है इफ़ यू आर प्लानिंग टू बी अ नेटवर्क प्रोफेशनल। वी हैव अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन ट्रैक भी है और डेटाबेस डेवलपमेंट ट्रैक भी है। दोनों में कुछ फ़र्क भी है, बट अगेन मैंने थोड़ा सा ब्रेविटी के खातिर और चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की खातिर इकट्ठा लिखती है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है वो ये होता है कि आपने एप्लीकेशन के साथ जो डेटाबेस है वो आपने अपने कंपनी के अंदर सेटअप करना है, उसकी एक्सेस सेटअप करनी है, ग्रांट्स, रिवोक, बैकअप, रिकवरी, ये सारे काम आपने करने हैं। डेटाबेस डेवलपर जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं इन द टर्म्स के वो क्या करते हैं, वो आपके स्टोर्ड प्रोसीजर्स, डिफरेंट क्वेरीज जो कि आपने लिखनी होती हैं, और आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो आपकी ERP है या आपके जो कंपनी के प्रोप्राइटरी एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उन्होंने जो डेटा लेना है और उसके लिए आपको अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर के साथ काम करना पड़ता है, और वो फ्रंट एंड देखते हैं और आप बैक एंड की क्वेरीज जो है ना वो डेटाबेसेस की लिखते हैं। नो, एज ए टीम आप काम करते हैं, तो थोड़ा सा रोल दोनों का डिफरेंट है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मोर लाइक एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ और डेटाबेस डेवलपमेंट इज़ मोर लाइक राइटिंग ए क्यूरीज, लेकिन दोनों के लिए आपको डेटाबेसेस का पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको थर्ड पार्टी टूल्स का पता होना चाहिए, डेटा की ऑप्टिमाइजेशन, डेटाबेसेस की बैकअप्स, रिकवर कैसे करते हैं, कितनी टाइप्स की रिकवरीज हैं, बैकअप्स कितने टाइप्स के हैं, कब कैसे लिए जा सकते हैं, लोकल, ऑफलाइन, ऑनलाइन, एंड देयर आर मच मोर डिटेल दैट यू नीड टू नो। डेवलपमेंट के लिए आपको क्यूरीज लिखनी आनी चाहिए, जो कि शायद आप सीख भी रहे होते हैं, और स्टोर्ड प्रोसीजर आपको लिखने आने चाहिए। मे बी यू आर राइटिंग मैक्सिमम ऑफ योर टाइम एंड राइटिंग योर क्यूरीज विद द डेटाबेस, चाहे वो एसक्यूएल सर्वर है, चाहे वो आपके लिए ओरेकल है, या फिर कोई और डेटाबेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमने कोशिश की है कि इस मुख्तसर से टाइम में कुछ क्विकली हमने 6 कुछ ट्रैक्स हाईलाइट किए हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे सिस्टम एनालिसिस का हो सकता है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का हो सकता है, इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हो सकता है, सेपरेट क्लाउड कंप्यूटर का भी हो सकता है, और भी कुछ ट्रैक्स हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का हो सकता है, बैक एंड का अलग हो सकता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का हो सकता है, ठीक है। बट मेनली हमने कोशिश की है कि एटलीस्ट जो मेजर 6 ट्रैक्स हैं उनके लिए आपको एक आइडिया दे सकें कि आज आप ये डिसाइड करना है कि आपको इनमें से कौन सा ट्रैक जो है वो लेना है, कौन सा ट्रैक आपकी स्किल सेट के या आपके जो टैलेंट है उसके साथ शूट करता है, ताकि आप वो अगर अडॉप्ट करते हैं तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो लास्टली मैं यही कहूँगा कि इस सारी चीज़ को आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको थोड़ा सा सेंसिटाइज किया जाए और आपको बताया जाए कि आपका आज का डिसीजन कि आपने क्या फील्ड अडॉप्ट करनी है, क्या डोमेन सेलेक्ट करनी है, ये किस हद तक और कितना ज़रूरी है, ताकि कल को आप अपने आप को इनेबल कर सकें, और जब आप ग्रेजुएट हों तो आप इस काबिल हों, आपका स्किल सेट इतना बन चुका हुआ हो कि अब आप बड़े एतमाद के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहीं पे भी जाएं, अपनी मर्जी की कंपनी सेलेक्ट कीजिए और जाके CV बनाइए और इंटरव्यू दीजिए, और उसके बाद फिर आप अपना ऑफर लेटर लीजिए, बजाय इसके कि आप तब परेशान हो रहे हो और सोच रहे हो कि आपको अब क्या करना चाहिए। इंपॉर्टेंट अगेन चीज़ वही है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया है, कि आपको ये देखना है कि एक फील्ड के लिए रिक्वायर्ड स्किल सेट क्या चाहिए और आपका टैलेंट क्या है। आपको मैथमेटिक्स आती है, बहुत अच्छी आती है, तो कोई एक पर्टिकुलर फील्ड ले लीजिए। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती या बहुत अच्छी नहीं है तो आपको दूसरी फील्ड ले लीजिए। आपको डेटाबेस इंटरेस्ट करते हैं तो आप उस साइड पे चले जाइए। आपको नेटवर्क डिवाइसेस, राउटर और स्विचेस में इंटरेस्ट करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग आपको अच्छी लगती है तो आप उस साइड पे चले जाइए। और इफ़ यू रियली वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, के सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, कैसे हम लिख सकते हैं, और एक प्रोग्राम कैसे बनाया जा सकता है, वो अगर आपको ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं तो देन मे थिंक ऑफ गोइंग फॉर द प्रोग्रामर। और लेटर डाउन द रोड चल के आप देखिए कि आपको लैंग्वेज कौन सी ऐड करनी होगी। अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी आ जाएगी तो लैंग्वेज कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग द सिंटैक्स। जब आपको वो आ जाएगा देन यू विल बी एबल टू कोड और प्रोग्राम इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो इस सारी बात का कंक्लूजन और लोबे लबाब यही है कि आज डिसाइड कीजिए, आज प्लान कीजिए, आज इनिशिएटिव लीजिए कि आपने कौन सा ट्रैक, कौन सी डोमेन, कौन सी फील्ड लेनी है। अगर आज आप ये डिसाइड कर पाए तो बिलीव मी, सक्सेस इज योर्स। आपकी पहली कामयाबी यही होगी कि आपने टाइम पे ये डिसाइड कर लिया कि आपने इस फील्ड में जाना है। अब आप 4 साल या 2 साल उसी फील्ड को सोचते हुए उसी तरह से गुजारिए और चीज़ों को उस तरह देखिए और अपने आप को तैयार कीजिए। बाय द एंड ऑफ द डिग्री, बाय द टाइम यू गेट ग्रेजुएट, तब आपके पास क्या होगा, वो स्किल सेट होगी जो कि एक डेटा साइंटिस्ट के लिए ज़रूरी है, जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर के लिए ज़रूरी है, जो कि एक सिक्योरिटी एनालिस्ट या प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है, या फिर जो कि एक नेटवर्क प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है।
इस पूरी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड या अपनी स्टडी से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो ईमेल मैंने मेंशन कर दिया, आप हमें लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट गाइड कर सकें और आपको हेल्प कर सकें और आपको इस चीज़ में भी हेल्प कर सकें कि आपने कौन सी ऑप्शन पिक करनी है, कौन सा आपने करियर पिक करना है जो आपके लिए सूटेबल है, जो आपके टैलेंट के लिए हवाले से सूटेबल है और जो आपकी पर्सनैलिटी के और आपकी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा पाथ हो सकता है। विल हेल्प टू सेलेक्ट दैट इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप हमें लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द रिस्पॉन्ड भी करें और आपको जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह हेल्प आउट भी करेंगे। लास्टली, आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एकेडमिक जर्नी एट द यूनिवर्सिटी। आप अपने ख्वाब पूरे करें, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। जो ख्वाब आपके वालिदैन ने और आपने देखे और वो ख्वाब लेके आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, बाय द टाइम जब आप ग्रेजुएट होके जाएं तो अल्लाह करे वो सारे ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हों, वो सारे ख्वाब पूरे हों। एंड आई अश्योर यू कि अगर आपने ये टाइम पे डिसीजन कर ली है, बिलीव मी यू विल मेक योर पेरेंट्स प्राउड ऑफ योरसेल्फ। गुड लक टू यू अगेन, हैप्पी लर्निंग, हैव ए गुड जर्नी एट द यूनिवर्सिटी। यहाँ से जब बन के कुछ निकलें तो आप कुछ ना कुछ आपके पास हो, कोई स्किल सेट जरूर हो आपके पास। ये ना हो कि सिर्फ डिग्री हो, डिग्री के साथ कोई स्किल सेट आपके पास जरूर होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। किसी और कंटेंट के साथ आपसे बात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगेन ढेरों दुआ आपके लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके लिए आसानियाँ फरमाए। ठीक है, मिलते हैं किसी और कंटेंट के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।